लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को असहज कर रही है। एक बार फिर संघ प्रमुख ने 75 साल की उम्र की सीमा को लेकर एक ऐसा बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी उम्र हो गई है, अब आपको किनारे हो जाना चाहिए। भागवत के इस बयान को विपक्ष ने तेजी से लपका और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन यह समझना होगा कि आखिर मोहन भागवत की उम्र पर इस नसीहत के मायने क्या हैं और 75 पार वाले नेता भयभीत क्यों हैं। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस की 75 की लकीर, क्या भागवत का बयान पीएम मोदी के लिए है? दरअसल ये सवाल विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि आखिर भागवत ने उम्र को लेकर ये नसीहत क्यों दी है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या। ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते। मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। संघ प्रमुख के इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया था। अब देखते हैं कि पीएम मोदी खुद भी इसका पालन करेंगे कि नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी कई बार कह चुकी है कि बीजेपी ने 75 वर्ष की समय सीमा तय कर रखी है। पीएम मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे, वो रिटायर हो सकते हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के स्वदेश लौटते ही भागवत ने उन्हें ये बात याद दिला दी है कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। इस पर पीएम मोदी भी पलट कर कह सकते हैं कि भागवत भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के होने वाले हैं, यानी एक तीर दो निशाने। नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंग अशा अनेक नेत्यांना निवृत्ती जबरदस्तीने लादली आपल्या स्वार्थासाठी, आपले मार्ग मोकळे करण्यासाठी। आता सप्टेंबर महिन्यामध्ये नरेंद्र मोदी 75 वर्षाचे होत आहेत। त्यांची दाढी पिकलेली आहे, त्यांच्या डोक्यावरची केस उडालेली आहे, जगभ्रमण करून झालेला आहे, सर्व सुख भोगलेली आहे सत्तेची। आता जो नियम आपण केलेला आहे 75 वर्षानंतर निवृत्तीचा, मला असं वाटतं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वारंवार त्यांना ती सूचना देते आहे की तुम्हाला आता निवृत्त व्हावं लागेल आणि देश सुरक्षित हातात सोपवावा लागेल। मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम। जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी, चर्चा का विषय था कि आरएसएस और बीजेपी में अब बन नहीं रही है, वो उनके शब्दों से अब काफी स्पष्ट होता दिख रहा है। अब किसके लिए ये संदेश था उसका पंचायत में करना नहीं चाहूंगी, पर सब जानते हैं सितंबर में कौन कौन 75 साल का हो रहा है। सबको ये भी याद है, और जो वेलकम किया था तब 2014 में जब कहा था कि जो भी 75 साल के ऊपर है उनको मार्गदर्शक मंडली में डाला जाएगा, जिसमें से आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, जो सीनियर लीडर्स थे, उनको वहां पे डाला गया था। तो शायद मोहन भागवत जी याद दिला रहे हों।
यहाँ एक बात समझनी होगी, भाजपा के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है। कुछ स्तरों पर पार्टी ने समय सीमा तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा तय की है। भाजपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं का टिकट काट दिया था। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे कई कद्दावर नेता शामिल थे। दरअसल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आते ही 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। बुजुर्ग नेताओं को पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया। गुजरात में आनंदीबेन का इस्तीफा भी उम्र के पैमाने को देखते हुए लिया गया। जब नजमा हेपतुल्लाह ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो उनकी भी उम्र 76 साल थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी 75 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से काट दिया गया। अब भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ रही हैं। बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं, खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि साल 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इस पर जवाब देने के लिए खुद अमित शाह को आगे आना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी साल 2029 में देश का नेतृत्व करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी हमारे नेता हैं, वो भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करेंगे। बहरहाल विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कार्यकाल खत्म होने पर उनका पद चला जाता है, लेकिन चुनाव जीतकर वे फिर से इसी पद पर आ सकते हैं। संविधान में इन पदों पर कितनी बार आ सकते हैं, इसको लेकर भी कोई नियम नहीं है। यानी कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव जीतकर अलग अलग या उसी राजनीतिक पद पर बना रह सकता है। हालांकि बीजेपी में इसके अपवाद भी हैं। साल 2022 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 79 साल थी। ऐसा साल 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। राज्य में इनकी आबादी करीब 17% है। येदियुरप्पा के साथ ही सत्यनारायण जटिया को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। उनकी उम्र भी उस समय 76 साल थी। मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया था। इसके अलावा 2022 गुजरात चुनाव में 76 साल के योगेश पटेल को टिकट दिया था। वहीं 2023 मध्य प्रदेश चुनाव में 80 साल के नागेंद्र सिंह और 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। भारत में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई नेता अभी भी एक्टिव हैं और बड़े पदों पर हैं। इनमें 83 साल के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 साल के जेडीएस अध्यक्ष और सांसद एचडी देवेगौड़ा, 86 साल के फारूक अब्दुल्ला, 77 साल की सोनिया गांधी और 79 साल के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जैसे नेता शामिल हैं। इसलिए कहते हैं ना कि उम्र मायने नहीं रखती, तजुर्बा और अनुभव काम आता है। ऐसे में भागवत के बयान के बाद 75 पार वालों का भय खत्म होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।